तो आज हम एक ऐसी वायरल एनिमेटेड कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो ऊपर से तो एक भूतिया कहानी लगती है, लेकिन असल में ये कहीं ज्यादा गहरी है। ये लालच, दुख और आखिर में उम्मीद की एक ऐसी दास्तान है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि एक बदनाम खंडहर हो चुकी हवेली आखिर अपने अंदर ऐसा कौन सा राज दबाए बैठी है। यही एक सवाल है जो हमें इस कहानी के दिल तक ले जाएगा, जहां डर और उम्मीद दोनों साथ साथ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पूरपुर नाम के एक बेहद शांत और खूबसूरत गांव से, लेकिन इस गांव की सारी खूबसूरती पर एक पुरानी डरावनी हवेली का साया है। वही पुरानी हवेली, और यही वो जगह है जहां गांव वालों का सालों पुराना अंधविश्वास आज के जमाने के शक और लालच से टकराने वाला है। और यहीं पर कहानी का असली टकराव हमें साफ साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ तो है गांव के लोग जिनके लिए ये हवेली एक शापित जगह है, एक ऐसी जगह जहां एक बुढ़िया की आत्मा भटकती है। और दूसरी तरफ है चार नए लोग जिनकी नजरों में ये कोई भूत प्रेत का घर नहीं, बल्कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है, एक सुनहरा मौका, मतलब अंधविश्वास और लालच की सीधी टक्कर। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। जब इन चारों तथाकथित वारिसों का सामना हवेली में रहने वाली उस रहस्यमयी बुढ़िया गौरी से होता है, तो उसकी जुबान से निकला सिर्फ एक शब्द, बस एक शब्द, उन सब के दिलों में लालच की एक ऐसी आग भड़का देता है जो जल्द ही पूरे गांव को अपनी लपेट में लेने वाली थी। और वो एक शब्द था खजाना। गौरी की बस इस एक बात ने कि वो किसी खजाने की रखवाली कर रही है, उन चारों का पूरा प्लान ही बदल दिया। अब हवेली को बेचना उनका मकसद नहीं रहा, अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, उस छुपे हुए अनमोल खजाने को किसी भी हाल में ढूंढ निकालना। और जरा देखिए कि लालच में कितनी ताकत होती है। जैसे ही खजाने में हिस्से का वादा किया गया, गांव के 101 लोग, वही लोग जो कल तक उस हवेली के पास से गुजरने में भी डरते थे, अपना सारा डर भूलकर उस खोज में शामिल हो गए। मतलब दौलत की चमक ने सालों पुराने डर को एक पल में गायब कर दिया। फिर शुरू हुई वो खोज जिसने सबकी सांसें रोक दी। हवेली के पीछे एक टूटी हुई छत के मलबे को जब हटाया गया तो उसके नीचे एक खुफिया पत्थर दिखा। पत्थर हटाते ही सामने आई अंधेरे में जाती हुई सीढ़ियां जो एक पुराने तहखाने की तरफ जा रही थीं, और उसी गुप्त अंधेरे और धूल के बीचों बीच उन्हें मिला एक भारी पुराना लोहे का संदूक। सोचिए, उस पल सबकी धड़कनें मानो रुक सी गई होंगी। हर किसी की आंखों में बस एक ही सपना था, सोना, चांदी, जवाहरात। लेकिन जब उस संदूक का ताला टूटा और ढक्कन खुला तो अंदर से दौलत की चमक नहीं, बल्कि मौत का अंधेरा निकला। खजाना नहीं, एक छोटा सा कंकाल। इस भयानक सच के सामने आते ही कहानी का पूरा माहौल ही बदल जाता है। अब यह लालच की कहानी नहीं रही, अब यह एक माँ के बेपनाह प्यार और उसके साथ हुई एक ऐसी भयानक त्रासदी की दास्तान बन जाती है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। और तब गौरी अपनी चुप्पी तोड़ती है। वो बताती है कि कैसे सालों पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उसके पति और ससुर को तो बेटा चाहिए था वंश चलाने के लिए। बेटे की इसी अंधी चाह में एक तांत्रिक के कहने पर उसके पति ने अपनी ही बेटी की बलि देने का फैसला कर लिया। जब गौरी ने अपनी आंखों के सामने तहखाने में अपनी बच्ची का कत्ल होते देखा तो वो गम और गुस्से से पागल हो गई और उसने उन चारों को वहीं मार डाला। इसके बाद उसने अपनी बेटी के कंकाल को उस संदूक में बंद किया, उसे ही अपना खजाना मान लिया और धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। गौरी के ये शब्द ये बताते हैं कि उसका दर्द कितना गहरा था। सो जा मेरी रानी, अब तुझे कोई नहीं छीन सकता, तू ही मेरा अनमोल खजाना है। उसके लिए वो कंकाल सिर्फ हड्डियां नहीं थी, वो उसकी बेटी थी, उसका सब कुछ, जिसे वो दुनिया की नजरों से बचाकर रखना चाहती थी। गौरी का सच तो सामने आ चुका था, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वक्त था एक और बड़े धोखे से पर्दा उठने का, और साथ ही एक पूरे समाज के बदलने का, अपनी गलती को सुधारने का। और वो दूसरा बड़ा सच ये था कि हवेली पर हक जताने वाले वो चारों लोग वो वारिस थे ही नहीं, वो धोखेबाज थे, जालसाज, जिनका असल मकसद था हवेली पर गैर कानूनी कब्जा करके उसे औने पौने दाम में बेचना। जैसे ही पुलिस ने उनसे जायदाद के कागजात मांगे, उनकी सारी पोल खुल गई। इस दोहरे सच ने गांव वालों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ।
उन धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों ने मिलकर उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और सबसे जरूरी, गांव ने फैसला किया कि वो उस मनहूस जगह को एक नई, बेहतर पहचान देंगे। ये बदलाव कितना बड़ा था, ये स्लाइड साफ दिखाती है। जो हवेली कल तक डर, अंधविश्वास, हत्या और लालच का अड्डा थी, आज वही हवेली उम्मीद, शिक्षा और एक माँ की याद का प्रतीक बनने जा रही थी। अंधेरे अतीत से एक रोशन भविष्य की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम था। और उस हवेली को एक नया नाम मिला, एक नया मकसद दिया गया, गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। कितनी खूबसूरत बात है, ताकि जिस जगह एक बेटी की जान ली गई थी, अब उसी जगह से सैकड़ों बेटियों की जिंदगी को एक नई दिशा मिल सके। और ये कहानी हमें आखिर में इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कैसे एक भयानक त्रासदी और सबसे बड़े दुख से भी एक ऐसी विरासत जन्म ले सकती है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहे। सोचेगा जरूर।